आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के खेमे से सामने आ रही है। जी हां, आप सभी को बता दें कि रुझान और नतीजे के बाद यह स्थिति साफ होती नजर आ रही है कि 38 से 39 विधायक, जी हां 38 से 39 सीटें यहां पर जीतती नजर आई हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये कांग्रेस पार्टी की पहली जीत है। लेकिन सरकार बनाएंगी क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है सरकार बनाने के लिए, ये हर विपक्षी पार्टी जानती है। सीएम भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और बड़े से बड़े नेताओं का यही बयान सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द जीते हुए विधायकों को चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। जी हां, मोहाली में बैठकर एक रेस्टोरेंट होटल की जो खबरें सामने आ रही है, वहां पर एक बड़ी बैठकें होंगी। उसके बाद सभी विधायकों से तसल्ली पूर्वक बातचीत की जाएगी। फैसला होगा कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगाई जाए सीएम पद के लिए। आज रात बड़ा ऐलान भी हो सकता है। इंतजार है सभी को इस बात का कि यहाँ पर किसके नाम का ऐलान होता है। क्या वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के नाम का ऐलान होता है या कोई और सामने आता है, ये तो खैर चर्चा का विषय रहेगा ही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जल्द से जल्द हटाने का फैसला ले लिया है। प्रियंका गांधी का नेतृत्व वहां पर देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पर फुल एक्टिव नजर आ रही हैं। और इसी के साथ साथ लगातार बातें ये भी चल रही है इस समय कहीं ना कहीं चर्चाओं में कि कैसे आने वाले वक्त में हिमाचल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। तो जीत के बाद पहला कदम यही है कांग्रेस पार्टी का, जितना जल्दी हो सके हिमाचल से सभी विधायकों को हटाकर चंडीगढ़ या राजस्थान, जहां पे ठीक लगे वहां शिफ्ट किया जाए। और खैर अभी तो चंडीगढ़ की खबरें सामने आ रही है। राजीव शुक्ला, सीएम भूपेश बघेल ने भी ये बात कर दी है कि हम सरकार बना रहे हैं, ये स्थिति साफ है और अभी तक सब मिलजुल कर साथ है। और प्रतिभा सिंह ने भी ये बात साफ कर दी है कि जब सभी विधायक एकजुट होंगे, जो जो जीते हैं वो फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बने। क्योंकि आप देखते आए हैं राजस्थान मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता कि जब विधायक यहाँ पर फैसला सुना देते हैं, सरकार बन जाती है, तो आलाकमान अपना कुछ और फैसला रख देते हैं, किसी और को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वहां पर विधायकों की नाराजगी होती है, फिर शुरू होता है बगावत का खेल। राजस्थान में बगावत हुई, मध्य प्रदेश में बगावत हुई थी, यहाँ पर तो तमाम राज्यों जहाँ पर कांग्रेस पार्टी है वहां बगावत देखने को मिली। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि कैसे इन चर्चाओं का अंत होगा। कैसे यहाँ पर जो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राजस्थान की सियासी सत्ता जैसा हाल हिमाचल की सत्ता का ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान कांग्रेस पार्टी रख रही है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला ने यही बातें करी कि जो पिछली बार हमने गलती करी थी, इस बार वो गलतियां सुधारेंगे, विधायकों को दूर रखेंगे बीजेपी की चालों से और विधायकों को संपर्क में नहीं आने देंगे किसी और पार्टी के, और अपनी सरकार बनाएंगे और बहुत जल्द नए सीएम का ऐलान होगा। अब देखते हैं हिमाचल चुनाव के नतीजे, जो 39 करीब सीटें बता रहे हैं कि यहाँ पर हिमाचल की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में, और 27-28 पर समर्थी नजर आई। इस बार भारतीय जनता पार्टी, जयराम ठाकुर अपना बहुत जल्द राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सचिन पायलट, प्रियंका गांधी ने खूब रैली करी थी, उन्होंने मेहनत करी थी और वो मेहनत रंग लाई और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में अपनी सरकार बनाई। अब सरकार का मुख्यमंत्री कौन होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। विधायकों की बड़ी बैठक के बाद ये फैसला होगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल कांग्रेस देखिए अभी हिमाचल के रुझान आए हैं। रुझानों में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसके लिहाज से हम 40 सीटों पे आगे हैं और बीजेपी 25 सीटों पे है। तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में बंचाली को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। और इस चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर गया। हम सोनिया जी का बराबर हर निर्णय में जो सहयोग रहा, जो उन्होंने एक तरह से फ्रीडम दी, उसकी हम जितनी भी सराहना करें वो कम है। और उनकी अध्यक्षता में ही कैंडिडेट फाइनलाइज किए गए थे और उसके बाद वो हटी थी। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, भले वहाँ ना आए हों, लेकिन उसका असर जो है हिमाचल की जनता पे भी बहुत था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नए अध्यक्ष आई, वहाँ प्रचार भी करने गए और खड़गे जी ने भी जिस तरह से
हमें पूरी तरह से निर्णय की आज़ादी दी और जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, स्वयं कैंपेन किया, खड़गे जी के मैं विशेष रूप से आभारी हैं। केसी वेणुगोपाल जी शुरू से जो उनसे कहा उन्होंने हर बात मानी, हर तरह से सहयोग किया। और इन सब से ऊपर जो हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। और किसी भी की तरह से और हमारे दो जो हमारे ऑब्जर्वर थे 3, जिसमें से भूपेश बघेल जी हमारे ऑब्जर्वर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत भारी सहयोग किया। जो 10 गारंटी बनाने में उनका बड़ा सहयोग रहा और चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया। और इसके बाद जो है सचिन पायलट जी ने भी जबरदस्त वहाँ पे कैंपेन किया, अशोक गहलोत जी ने भी वहाँ पे कैंपेन किया, हुड्डा जी ने वहाँ पे कैंपेन किया। हमारे आज के ऑब्जर्वर हुड्डा जी भी हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी भी हमारे ऑब्जर्वर वहाँ पे। उसके अलावा AICC के सारे सेक्रेटरी और पदाधिकारी, उन लोगों ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारी ये जीत अगर पूरी तरह से हो जाती है तो हम जल्दी वहाँ कांग्रेस की सरकार का गठन करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वहाँ और अपने विधायकों की बात करेंगे, विधायकों से सबसे बात करके विचार विमर्श करके और हाईकमान को ऊपर सारा फैसला छोड़ा जाएगा। देखिए अगर देखिए ऑपरेशन लोटस का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो है अगर ये आंकड़ा रहता है 40 और 25 का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें जो है ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा। वो लोग भी इस बात को समझते हैं और हम किसी के खिलाफ आज कुछ नहीं बोलना चाहते, न भाजपा नेताओं के खिलाफ न किसी के खिलाफ। मेरा ये मानना है कि देवभूमि में हमें ये भगवान ने मैंडेट दिया है, हम उसमें अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा विधायकों से विचार विमर्श होने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी। हम प्रियंका जी को कितना श्रेय देंगे? नहीं, पूर्ण रूप से जो है श्रेय हम देंगे। प्रियंका जी को निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की वहाँ पे। अभी जो योजना बनाई है वो हमने, चूंकि चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ हिमाचल फैला हुआ है। शिमला जिले के लोग भी चंडीगढ़ आसानी से आ जाते हैं और कांगड़ा के लोग भी, हमीरपुर, चंबा, सब लोगों के लिए चंडीगढ़ एक सहूलियत पड़ती है। इसलिए अभी चंडीगढ़ हमने बुलाने की बात कही है। शाम तक ये फैसला लेंगे कि उनको चंडीगढ़ बुलाएं या शिमला बुलाएं। अभी हम जा रहे हैं, हम और भूपेश बघेल जी और हुड्डा जी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। सीएम का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए सीएम का जो भी क्राइटेरिया, जो कुछ भी है, सब पार्टी हाईकमान तय करेगी।